दोस्तों आज से 4 महीने पहले बिरसा न्यूज के जो संचालक हैं अमित महतो उनको जेल जो है वो भेज दिया गया था। यानी कि 4 महीने से वो जेल के अंदर में थे और कल की तारीख में 16 फरवरी की उनकी रिहाई होती है। अब कथित तौर पर गाली गलौज वाला मामला था और भी काफी सारे ऐसे मामला देखने को मिली थी। अब इस दरमियान में बात आप लोगों को बताऊं कि वो जेल कैसे गया था, कब गया था, किस वजह से गया था, मैं आगे की अपडेट बताऊंगा। चूंकि ये बात तो आप लोगों को मालूम है कि 4 महीने से लगभग वो जेल में थे और जेल वो किस वजह से गए थे। देखिए ज्योत्सेना क्रिकेटा उनके एफआईआर से जो है वो पुलिस हरकत में आई और फिर इनकी गिरफ्तारी होती है। अब न्यायालय इस मामले की जो है वो जांच पड़ताल करती है तो थोड़ा सा फैसला सुनाने के संदर्भ में ये पाई जाती है कि इनको रिहा कर दिया जाता है 4 महीने के बाद में। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि इन्हीं की ज़ुबानी आप लोग पहले सुनिए कि पहले के जो अमित महतो हैं, देखिए ये जो भ्रष्टाचार है या एक तरीके से करप्शन जो झारखंड के अंदर में देखने को मिलता है या भी शोषणें जो होती है, अत्याचार जो होती है, उनके खिलाफ में तो ये नो डाउट आवाज़ उठाते हैं और भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं, कंडेम्ड करते हैं। लेकिन बोली-बोली में या बोलते-बोलते में कुछ ऐसे अपशब्द इनकी ज़ुबान से निकल जाती है जो अशोभनीय है और उसको एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है। इसकी जो है वो हम सख्त मजम्मत करते हैं, इनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी उनको वो वाला बात साइड में रखते हुए ये जो काम कर रहे हैं या इनका जो एक तरीके से कहा जाए विचार है, इनका एक जो नज़रिया है, वो पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा कि इनका नज़रिया कैसा है। आप किस तरीके से ये काम करते हैं। अब यहाँ पर तो ये सब सारी चीज़ों के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं और ये एक तरीके से कहा जाए तो बहुत डीप में जाकर के आवाज़ उठाते हैं, मतलब गहराई के साथ में आवाज़ उठाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। यही कारण है कि एग्रेशन अंदाज में, एग्रेसिव में इनकी ज़ुबान से कुछ ऐसी अपशब्द जो है वो निकल जाती है। खैर जो भी है, लेकिन अब वो निकल चुके हैं। रांची में भव्य स्वागत किया गया है और स्वागत के दरमियान ये क्या कुछ बातें किए हैं, आगे फिर जो अपना सफ़र ही जिस तरीके से पहले था वैसे ही जारी रखेंगे, कोई कमियाँ देखने को मिलेगी, आगे का क्या कुछ प्लान है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों को मालूम चलेगा। वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए, इनका क्या कुछ कहना है। 4 महीने के बाद आज आप जेल से बाहर निकले, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, जेल गए हैं लोगों का लड़ाई के लिए, ठीक है, सामाजिक लड़ाई के लिए गए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज हमेशा उठाए हैं और तमाम जनता जनार्दन को कहना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे, जोहार कहना चाहेंगे जो हमें सपोर्ट किए हैं, चाहे जिस भी स्तर से सपोर्ट किए हैं, सभी साथियों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ सब दिन हम आवाज उठाएंगे, चाहे एक बार जेल जाना पड़े, चाहे 100 बार जाना पड़े। जेल से हम लोग डरते नहीं है। अमित महतो का तेवर वही रहेगा, हम ना बोले फिर भी आदमी समझ जाता है कि क्या बोलने वाले हैं। इसीलिए उन तमाम दलाल, राजनीतिक दलालों से भी कहना चाहेंगे कि बच के रहना गलत मानसिकता के साथ। झारखंड में अब नेतागिरी मत करना और जितने भी अधिकारी पदाधिकारी है अपना वर्दी का ख्याल रखे, अपना पद का गरिमा रखे, अन्यथा जूता चप्पल का माला के साथ तुमको झारखंड से बाहर भेजा जाएगा और अपना खुद का दोष का कारण भी खुद ही होगा। दादा, जो रुतबा आपके अंदर था, जो जुनून था, वो जेल से आने के बाद भी वही बरकरार है। थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि बिरसा न्यूज वाले जो अमित दा थे, जो दहाड़ते थे, वो जो दहाड़ है वो लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। कहे कि हम लोग दलाली नहीं करते हैं, जाति धर्म का राजनीति नहीं करते हैं, उच्च नीच भेदभाव का राजनीति नहीं करते हैं। तमाम झारखंड के सभी जाति वर्ग के लोगों को आपस में एकजुटता बनाए रखने का बात करते हैं, लड़ाई करवाने का बात नहीं करते हैं, धर्म परिवर्तन और भी लन फन जितना काम है वो सब नहीं करवाते हैं। और तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से कहना चाहेंगे कि लोगों को भड़काने का काम ना करे और आपस में लड़ाने का काम ना करे, अन्यथा एक अमित महतो से इतना दिक्कत हो रहा है, अभी हजारों अमित महतो आने के लिए बाकी है। दादा, भाषा को लेकर जो आपने अमर्यादित भाषा का चयन किया था, उन भाषाओं में आप संयम रहेगा या फिर? बिल्कुल संयम रहेगा, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, तुम हमारे माँ बहन बेटियों को मारोगे, पीटोगे, प्रशासन वहाँ खड़ा रहता है। सेल कंपनी का बात देख लीजिए, प्रशासन मुख्य दर्शक बन के खड़ा था, नेता 2 दिन बाद पहुंचा, विधानसभा में कोई और विधायक आवाज उठा रहा है, यही अमित महतो था जो आदिवासी का आवाज उठाया और आदिवासी द्वारा ही हमको केस किया गया विधायक का चाल के कारण। लेकिन वहाँ नेतागिरी, दलाली, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। इसीलिए एक अमित महतो से नहीं, हजारों अमित महतो को चाहिए
की आवाज बन के झारखंडियों को मदद करे। इसीलिए संतोष दा से भी जानेंगे। दादा जोहार। और देख सकते हैं संतोष दा का काफी बड़ा योगदान रहा अमित दा का जेल से बाहर आने के पीछे। संतोष दा क्या लंबा संघर्ष रहा अमित दा जेल से बाहर निकले इसमें? देखिए हम लोग माध्यम बने हैं, तमाम समाज के लोग साथ थे, युवा साथ थे और अन्य जातियों के लोग भी साथ में रहे हैं। इनके साथ में कोई कोई जाति विशेष की बात नहीं है, यहाँ जातिवाद की बात ही नहीं है, यहाँ बांटने की राजनीति को खत्म करने की बात है और बांटने की राजनीति जो खाई बनाने का लोग प्रयास कर रहे हैं। पहले देखिए जो ब्रिटिश रूल है डिवाइड एंड रूल कि पहले बांटो उसके बाद शासन करो, कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए वार्ड पार्षद बनने के लिए, मेयर बनने के लिए, विधायक सांसद बनने के लिए जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं। हम लोग बांटने की बात नहीं करते हैं, हम लोग जोड़ने की बात करते हैं, हम लोग तोड़ने की बात नहीं करते हैं। उन लोगों को पहचानिए, उन चेहरों को पहचानिए जो पहले आपको कुर्मी और एसटी में बांटने का काम करेंगे, फिर मुंडा उरांव में बांटने का काम करेंगे, फिर गरीब अमीर में बांटने का काम करेंगे, फिर जवान बूढ़ा में बांटने का काम करेंगे, फिर शिक्षित अशिक्षित में बांटने का काम करेंगे। उन बांटने वाले चेहरों को पहचानिए। हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग समाज को मजबूत करने वाले लोग हैं। समाज का हर तबका जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता है, जो सरकार से अपने हित और अधिकार चाहता है, जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात करता है, जो पलायन रोकने की बात करता है, जो बुनियादी सुविधाओं को दिलाने की बात करता है, वैसे तमाम युवा अब मुखर हो रहे हैं और उनके कंधों को, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए अब युवा एकजुट हो रहे हैं। और वो युवा किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है। झारखंड का तमाम शोषित युवा जो भ्रष्ट तंत्र का शिकार हो रहा है, जो प्रखंड कार्यालयों में, अंचल में, थाना में, जिला मुख्यालयों में घूस दे दे के थक चुका है, आय जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट काट के थक चुका है, जो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाना का चक्कर काट के थक चुका है, जो अब तंत्र के खिलाफ लड़ना चाहता है, जो बोलना चाहता है, मुखर होना चाहता है, उस युवा का प्रतीक है अमित महतो। तो अमित महतो अब मजबूत हो रहे हैं, झारखंड के युवा मजबूत हो रहे हैं। इनको मजबूत देने के लिए जो गार्जियन स्वरूप जो समाज के लोग हैं वो भी इनके पीछे खड़े हो रहे हैं। जो भूल चूक है वो माफ किया जाएगा, उसमें सुधार किया जाएगा और आने वाले समय में झारखंड की हर वो पीढ़ी जो भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ मुखर होना चाहती है, लड़ना चाहती है, उसको एकजुट होने की जरूरत है। जाति खत्म करने की बात है, कट्टर जातिवाद खत्म करने की बात है और जो मुद्दों की बात है, जो पॉलिसी मेकिंग की बात है, जो झारखंड को मजबूत बनाने की बात है, उन मजबूत आवाज बनाने के लिए जो आवाज है, जो व्यक्ति है, जो मुखर है, उनको साथ देने की जरूरत है। इसमें किसी तरीके का कोई पार्टी का भेद नहीं है, कोई जाति का भेद नहीं है। जो युवा मुखर है, जो बेबाक है, उसको हम लोग समर्थन करेंगे। आप तो समर्थन में आए दादा, लेकिन कुछ लोगों को ये हजम नहीं होने लगा कि संतोष महतो से क्या लगाव है कि उसका सपोर्ट या समर्थन कर रहे हैं, उसके फेवर में बातें कर रहे हैं। संयोग देखिए उत्तम भाई, आप गोला थाना के सामने जो विरोध हुआ था उसमें दो मरने वाले लोग कौन थे? अजित हेम्ब्रम और सागर हेम्ब्रम थे। पुलिस के लोग मात्र 200 रुपए के लिए युवा होनहार आदिवासी के ऊपर पीसीआर गाड़ी चढ़ा देते हैं। उस समय भी संतोष महतो खड़ा होने वाला पहला व्यक्ति था, पूरा हुजूम का अगुवाई करने वाला पहला व्यक्ति था। मेरा माथा भी फटा हुआ था, 2 दिन मैं आईसीयू में भर्ती था। उस समय मैंने कभी नहीं देखा कि मरने वाला महतो है, मांझी है, मियाँ है, महारा है, मुंडा है, आदिवासी है, संथाल है, मैंने कभी भेद नहीं किया। लेकिन पुलिसिया दबिश के खिलाफ, पुलिसिया शोषण के खिलाफ, नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग कभी जाति देख के किसी समर्थन की बात नहीं करते हैं। हाँ, कुछ लोग नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग महतो के साथ में खड़े हैं, मांझी के साथ खड़े नहीं हैं, लेकिन हमारे पास तमाम सबूत हैं। आप भी साक्षात गवाह हैं, लाइव उस दिन आप वहां पे खड़े थे जब मरने वाले अजित हेम्ब्रम, सागर हेम्ब्रम संथाली युवक थे। तो हमने ना तो कोई जाति का भेद किया है, ना धर्म का भेद किया है। जो लोग बांटने की राजनीति कर रहे हैं उनको पहचानने की जरूरत है और उनको एक्सपोज करने की जरूरत है। और जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वो पाले हुए हैं, उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा को खत्म करने की जरूरत है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं और ये वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को मालूम क्या चला कि देखिए ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम की गई है और करप्शन हर एक तरीके से देखने को मिल रहा है, चाहे वो जेल के अंदर में हो या जेल के बाहर में हो। अब हर जगह पर देखने को मिल रहा है और
मेरा आखिर में क्या कुछ बीता, किस तरीके से मैं जेल में जो है वो रहा और फिर मेरा क्या कुछ सफ़र रहा, वो कभी किसी जो है वो वीडियो में डिटेल में जो है वो बताया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी शॉर्टकट में जो है वो बताते हुए ये नज़र आए और आगे की भी जो ये प्लानिंग बता दी है, लोगों ने जब ये सवाल किए कि आप जिस तरीके से आपका काम था, जैसे आप आवाज़ उठाते थे, जिस अंदाज़ में आप दहाड़े लगाते थे, क्या वैसे ही आप काम करते रहेंगे या फिर आपकी काम में जो है वो कोई कमियाँ देखने को मिलेगी, कोई कटौतियाँ देखने को मिलेगी? इनका कहना है कि देखिए एक बार जेल जाकर के आया है 4 महीने का और मेरा जैसा भूल था, जिस तरीके से मेरा एक अंदाज़ था या फिर शोषण के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ या फिर अन्य और भी मुद्दे पर जिस तरीके से हम बात करते थे, जिस मुद्दे पर हम मुखरता के साथ जो है वो बयान देते थे, वैसा मेरा जारी रहेगा, चाहे मुझे हज़ार बार जेल क्यों ना जाना पड़े। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो ये बयान दे दिए हैं। अब यहाँ पर इससे मालूम ये चलता है कि ये 4 महीने लगभग जेल में रहा, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं। लेकिन इनके अंदर तो डर देखने को मिला नहीं, इनका चूँकि ये कहना है साफ-साफ तौर से कि मैं एक बार जेल जाके आया हूँ, अगर मुझे दर्जनों बार या कइयों बार जेल जाना पड़े तो मैं जाऊँगा, लेकिन जो नाइंसाफ़ी है, जो चीज़ें हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम बिल्कुल भी रेडी हैं। इसमें हम किसी भी तरीके से कोई जो है वो कमी महसूस किसी को होने नहीं देंगे कि मैं ऐसे अपने आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं और उसको अवॉइड कर रहे हैं। चाहे वो शोषण हो रही है, किसी के साथ अत्याचार की जा रही है, भ्रष्टाचार वाला मामला है और कई ऐसे नेता लोग हैं, कई ऐसे जो है वो बैठे हुए गद्दी में वो सारे लोग जो उनका नज़रिया जिस तरीके से रहना चाहिए वैसा देखने को नहीं मिल रही है। तो उन सब सारी चीज़ों के खिलाफ हम आवाज़ उठाएँगे। फिलहाल दोस्तों इनका बयान तो आप लोग पूरी सुन चुके हैं। अब इन सब सारे बयान को लेकर के चूँकि इनका जो बात है ये बयान को लेकर के बात को लेकर के आप लोगों का जो कुछ भी कहना है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है। फिलहाल के लिए जो अपडेटें थी, जो बातें थी वो बातें आप लोगों ने सुन लिए हैं। अब आगे देखते हैं कि आखिर में क्या कुछ होता है और डिटेल में जब ये बात बताएँगे तो वो वाला भी बात मैं आप लोगों को ज़रूर जो है वो बताऊँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।